हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नीट 2021 का एग्जाम होने के बाद काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस असमंजस में हैं कि नीट 2022 के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनका एनालिसिस करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नीट 2022 के लिए हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी इस पे एक लाइव सेशन विद पेरेंट्स में कर चुका हूं जिसका टाइटल है ऑनेस्ट टॉक विद पेरेंट्स। तो ये लाइव सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज ये लाइव सेशन यहां पे क्लिक करके आप जरूर देखें, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये लाइव सेशन सभी पेरेंट्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इसमें डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स अगर पहले तो ये कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगा, आगे आप अपने स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और सबसे खास बात, पेरेंट्स स्टूडेंट्स का स्कोर इंक्रीज करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कैसे टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, ऐसी टेक्निक भी इसमें डिस्कस की गई है। तो प्लीज आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठ करके ये लाइव सेशन जरूर देखें, बच्चे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई, ऐसे कौन से 5 पॉइंट है जिनको कंसीडर करके आप नीट 2022 में आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, इस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है स्कोर इन नीट 2021। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अगर अब हम बात करें कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ देखो, कट ऑफ पे ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर नीट 2021 एग्जाम में चीटिंग नहीं हुई होगी तो आप ये मान के चलो 2020 से मिनिमम 20 मार्क्स कट ऑफ कम रहेगी। अब कितनी रह सकती है, इसके लिए आप डिटेल में ये वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले मान लीजिए कोई स्टूडेंट जैसे यूपी से है, बिहार से है, या हरियाणा से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, अगर उनका स्कोर 580 से कम आ रहा है तो आप ये मान के चलो जैसे 550 है, 540 है या 500 है और वो जनरल कैटेगरी में है, तो उसका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा। यानी कट ऑफ आप ये मान के चलो 580 प्लस ही जाएगा जनरल कैटेगरी में। बाकी आप अदर कैटेगरी की उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 550 है, 500 है, या इवन 450 है, या 400 तक भी मैं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी रीजन से, जैसे भाई कोरोना के कारण आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या लास्ट टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो गई, या एग्जाम के दिन आपने पेशेंस लूज कर दिया, एंजाइटी के कारण पेपर सही से सोल्व नहीं कर पाए, एग्जाम के दिन बीमार पड़ गए थे, और कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी इश्यू आया है कि एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर ने उनको डिस्टर्ब किया है, सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं करने दिया, बार बार बीच में आ रहे थे और स्टूडेंट के 15 to 20 मिनट वेस्ट कर दी। ऐसे इश्यूज अगर जेन्युइन इश्यूज आपके हैं और उसके कारण आपका स्कोर कम हो रहा है और आपको लगता है आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी, तो मैं कहूंगा आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो आप सोचो, पहले बैठ करके अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें कि मेरे मार्क्स इसलिए कम हुआ है, तो आपको ऑनेस्टली उस पे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। वो आप कैसे करना है वो ऑनेस्ट टॉक विद पेरेंट्स वाले लाइव सेशन में देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा है कि 300, 350 या 380, 250 ऐसे, और पहले भी आपका स्कोर कम रहा है और आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में, या आप पेरेंट्स के कहने से चल रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि और कहीं स्कोप नहीं है, चलो डॉक्टर बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में मुझे लगता है आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप अपनी लाइन चूज कर लें, अपनी लाइन चेंज कर लें, आप अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस केस में आप अदर उसमें चले जाएंगे। नंबर ऑफ ड्रॉप स्टिल नाउ, देखो अगर इस बार आप 12th क्लास में थे, यानी इस बार आप फ्रेशर थे या आपका फर्स्ट ड्रॉप था, तो मैं आपको कहूंगा कि आप नेक्स्ट एक चांस ले सकते हैं। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बच्चे का एम है डॉक्टर बनना, आप बच्चे से पहले जाने वो डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। उसकी जिद है डॉक्टर ही बनना है, फिर भले ही इन कंडीशंस में अगर उसका स्कोर कम है तो वो ड्रॉप के लिए जा सकता है, तो आप उसको एक ड्रॉप का चांस दे सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी ये सेकेंड ड्रॉप था और अब थर्ड ड्रॉप के लिए जाएंगे, देखो अगर आपको लगता है कि आपकी इनमें से कोई कंडीशन है, यानी बीमार होने के कारण या कोई अदर रीजन से या सही गाइडेंस ना होने के कारण
आपका नीट 2021 का स्कोर अच्छा नहीं रहा तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर आप गाइडेंस की कमी के कारण नीट 2021 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो ये वादा मैं आपसे करता हूं कि नीट 2022 के लिए कंप्लीट गाइड मैं आपको अच्छे से करने वाला हूं, अच्छे से स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर रिवीजन करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्जाम्स में अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। ये सारी बातें बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, इसलिए आप सभी बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो इस केस में भी आप थर्ड ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनका ये थर्ड ड्रॉप था या फोर्थ ड्रॉप था या इवन फिफ्थ ड्रॉप था, यानी जो इस बार फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स ड्रॉप के लिए जाने वाले हैं, तो प्लीज आप ये लाइव सेशन देखें जो मैंने पेरेंट्स के साथ लाइव सेशन किया है। और आप तो कम से कम इस लाइव सेशन को कंप्लीट देखने के बाद और जो बातें उसमें मैंने डिस्कस की है वो सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही ड्रॉप करें। और अगर आपको लगता है कि आपका ड्रॉप तो था लेट वाला, यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन आप स्कोर कर रहे हैं अच्छा, जैसे किसी का 500 हो सकता है, 530, 550, 560, ऐसा स्कोर अगर आपका रहा है और ड्रॉप भी काफी हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिए, आप है ना ड्रॉप कर लीजिए और कहीं पे एडमिशन ले लीजिए। जैसा मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया है, आप बायोमेडिकल में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं। ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए जहां पे क्लासेस कम लगती हैं, आपकी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन चलती रहेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो भाई, जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं उनको इस बार है ना बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको ना ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, आप जैसे आपको ज्यादा टाइम अब एनसीईआरटी को देना है, तो आप ऐसे ड्रॉप ले सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा, आप भी चैनल से जुड़े रहें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये हो गया भाई, आपका स्कोर अच्छा है तो आप ड्रॉप जाए, और ड्रॉप जाएंगे अदर डिग्री के साथ, बीएससी है, एम या आपका फार्मेसी है, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, जैसा मैंने वीडियो में डिस्कस किया है वहां से देख लेना एक बार, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। देखो भाई, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके डिस्कस करें कि आप है ना डॉक्टर वाले फील्ड में जा तो रहे हैं, लेकिन आपको हालात अभी पता होंगे, कंडीशंस पता होगी कि इस फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखो जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, अब हरियाणा में जो फीस के लिए है वो बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया कि आपको ना कुछ ईयर्स के लिए यहाँ पे सर्विस देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको सरकार को कम से कम मिनिमम जैसे 40 लाख अमाउंट देना पड़ेगा, तभी आप हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्रीडम चाहते हैं, जैसे हरियाणा से बाहर जाके कहीं जॉब करना चाहते हैं, नहीं तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहीं पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब आपको लगता है यार 40 लाख भी नहीं है और ना ही मैं हरियाणा में जॉब कर पाऊंगा, या अदर स्टेट्स की भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, मैं ये गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो पहले आप सोचें कि आप इतना स्कोर कर सकते हैं, एक अपने आप से क्वेश्चंस करें, जाने कि भाई मैं तो 620 तक स्कोर कर सकता हूं नेक्स्ट ड्रॉप में, और मेरा नेक्स्ट ड्रॉप में अगर 620 स्कोर रहता है तो मुझे इस लेवल का कॉलेज मिलेगा, इस लेवल के कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इतना है, क्या मेरे मम्मी पापा अफोर्ड कर पाएंगे? कहीं पे हमें घर या जमीन तो नहीं बेचना पड़ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो घर भी ना रहे और जमीन भी ना रहे और हम डॉक्टर भी ना बन पाए। तो ऐसी कंडीशंस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये सारी बातें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, किस कॉलेज की कितनी फीस है, कहां तक कौन सा कॉलेज मिलता है। ये भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं कि कहां पे कौन सा कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग सारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करें। तो यहां पे मैं कहूंगा कि आप है ना पता करें कि आपका लेवल क्या है, कि ऐसे चलो आंख बंद करके चल पड़े कि फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप है और स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप सही से पेशेंस के साथ पढ़ पा रहे हैं, और एम है एम्स दिल्ली का। भाई ऐसे सपनों में नहीं चलना है, खुद आप जानते हैं कि आप एम्स दिल्ली के लायक हैं या नहीं है, या आप स्टेट कॉलेज के लायक है, आप एवरेज कॉलेज के लायक है या टॉपर कॉलेज के लायक है, अब कहां पे कितनी फीस है ये आपको जानना होगा और पेरेंट्स को बताना होगा। जब तक आप पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको एजुकेशन लोन की फैसिलिटी, एजुकेशन लोन, ये बातें कहने में बहुत आसान लगती है,
लेकिन जब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो और एजुकेशन लोन आपको सैंक्शन किया जाता है, तब आपको जाकर के पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें मैं फेस कर चुका हूं। ठीक, तो इसलिए पहले सोच समझ करके अच्छे से आप बड़ों से गाइडेंस ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, फ्रेंड से, किसी से भी बात कर सकते हैं, या अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो इस पे जरूर ध्यान दें। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है एम। देखो, अगर आपका एम है, आपका ड्रीम है, आपकी जिद है डॉक्टर बनना, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं भाई, आपके एम के सामने ये फर्स्ट तीनों फैक्टर फिर फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डॉक्टर ही बनना है। तो भाई आप इस पे फोकस करेंगे और आप डॉक्टर बन के दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, भाई आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको देश की, समाज की, गरीबों की सेवा करनी है, आपको मेडिसिन फील्ड में रिवॉल्यूशन लेके आना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लास्ट 3-4 ईयर से आपके 250 या 300 या 350 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका ड्रीम डॉक्टर बनना नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तो क्वालिफाई कर जाते। फिर भी अगर किसी रीजन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, आज आप कहीं पर जाकर के बैठे थोड़ी देर सोचें आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये भी सोचें कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास कोई रीजन है, तो अभी तक क्यों नहीं बन पाए। तो आप लगातार अपने आप से क्वेश्चंस करें, अभी प्रिपरेशन ना करें, कुछ दिन खाली बैठें, अपने से क्वेश्चंस करें, व्हाई डॉक्टर, क्यों है मेरा एम डॉक्टर, क्यों बनना चाहता हूं मैं, क्यों देश की सेवा करना चाहता हूं, सारी बातें। फिर उसके बाद ना आपके पास एक सिंगल लाइन आएगी लास्ट में, 6-7 दिन, 8-10 दिन सोचने के बाद, कि मेरा एम है डॉक्टर बनना और इसका रीजन है ये एक सिंगल लाइन में आंसर होगा। अगर इस आंसर के सामने कोई फैक्टर हैवी हो रहा है, तो फिर भी आपका एम डॉक्टर बनना नहीं है, और कहीं पे आपको लग रहा है कि ये सारे फैक्टर फीके पड़ रहे हैं इस लाइन के सामने, तो आपका एम बिल्कुल सही है, फिर ये कोई मैटर नहीं करते। तो इस पे काम जरूर करें, और इस काम में आप अपने पेरेंट्स की या मेरी या अपने टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। फिर लास्ट फैक्टर है पेरेंट्स कंसेंट। देखो भाई, पेरेंट्स को कैसे मनाना है, या पेरेंट्स से कैसे बातें करनी है, या पेरेंट्स का स्टूडेंट का नीट एग्जाम क्वालिफाई करने में क्या रोल हो सकता है, वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे पेरेंट्स स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, या पेरेंट्स की कमी कहां पे रहती है, या पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, वो अपने बच्चे का स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो अपने बच्चे की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे का एनर्जी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस लाइव सेशन में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो प्लीज आप ये लाइव सेशन अपने बच्चे के साथ जरूर देखें, और इस लाइव सेशन के लिए मैं इस वीडियो में 2-3 बार बोल चुका हूं, क्योंकि ये लाइव सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन पेरेंट्स ने और जिन स्टूडेंट्स ने साथ बैठ करके देखा है, उनको काफी सीखने को मिला है। मेरे पास काफी कॉल्स और मैसेज फीडबैक के फॉर्म में आए हैं, काफी पॉजिटिव फीडबैक रहा है। तो प्लीज आप भी लाइव सेशन देखें और वहां पे फीडबैक भी दें। अब ये सारी बातें होने के बाद, लाइव सेशन देखने के बाद, अगर आपका डिसीजन आ जाता है कि ड्रॉप करेंगे, तो आपके ड्रॉप के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है और आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि इस वीकेंड तक आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको पहले ही ज्वाइन करना है, तो जो रेगुलर कोर्स चल रहा है वही ज्वाइन कर लो। अगर आपको स्विच करना होगा, बिना किसी चार्जेस के स्विच कर दिया जाएगा, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सारे लेक्चर एक जैसे हैं, वही आएंगे, वही पहले चल रहे हैं, बस क्या होगा, कोर्स की डेट चेंज हो जाएगी, इतना डिफरेंस होगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो बीवाइज क्लासेस की जो केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे काफी क्वेश्चंस नीट 2021 एग्जाम में एज इट इज आए हैं, और काफी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिलती है, रिवीजन कर पाते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। तो प्लीज आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ज्वाइन कैसे करना है, bwise-classes.com विजिट करके या bwise classes ऐप पे साइन अप करके कोर्सेज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए नंबर है। कोई और हेल्प चाहिए है, आपका कोई और डाउट है, कोई और सजेशन है, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं,
मेरे में भी कमियां हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, प्लीज आप खुल करके बताएं। और खास करके मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेरेंट्स मेरे को कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप लिखें कि आप स्टूडेंट के फादर हैं या मदर हैं या कोई गार्जियन, अंकल, मामा, मामी, चाचा, ताई, जो भी है वो लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका ऑनेस्ट फीडबैक मेरे मेरे मुझे इंप्रूव करने के लिए मेरी हेल्प करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा अच्छा काम करने के लिए, कि पेरेंट्स भी मेरे वीडियोस देखते हैं और वो मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं, ताकि मैं भी और एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊं और पेरेंट्स को भी मैं गाइड कर सकूं कि हम लोग यानी हम टीचर्स और पेरेंट्स मिल करके स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर कैसे करवा सकते हैं। तो इस पे भी लाइव सेशन रखे जाएंगे, उसके लिए भी आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।